हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 42 ब्रेनस्टॉर्म। बच्चों, आज हम कॉलम ए और कॉलम बी के वर्ड्स को जॉइन करके एक न्यू वर्ड को बनाएंगे। हमें इन लेटर्स, वर्ड्स और सिंबल्स को समझना है, आइडेंटिफाई करके कंबाइन करके एक वर्ड को फॉर्म करना है। चलिए करते हैं। तो कॉलम ए से कॉलम बी को ऐड करेंगे। नंबर 1 ए प्लस, बच्चों ये सिंबल है क्रॉस का, तो वर्ड क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा ए क्रॉस। नंबर 2 एनी प्लस 1 नंबर, तो एनी प्लस 1 बन जाएगा एनी वन। यानी जब हम किसी को कहते हैं ना कि एनी वन इन द क्लास, तो कोई भी क्लास में, इसके लिए हम वर्ड को यूज़ करते हैं एनी वन। नंबर 3 बी प्लस 4, तो बच्चों ये वर्ड बनेगा बिफोर। नंबर 4 ग्रे प्लस 8, तो बच्चों ये वर्ड बन जाएगा ग्रेट। ग्रेट होता है कि जब कुछ बहुत अच्छी बात होती है या कोई महान व्यक्ति के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रेट वर्ड। नंबर 5 एल प्लस बो, बच्चों ये साइन है बो का, तो बच्चों ये बन जाएगा एल्बो, और एल्बो होती है हमारी कोहनी। नंबर 6 रिवर प्लस बैंक, तो बच्चों ये बन जाएगा रिवर बैंक। रिवर बैंक क्या होता है, नदी का किनारा। नंबर 7 बटर प्लस मिल्क, बच्चों इसका वर्ड बनेगा बटर मिल्क। बटर मिल्क होता है मट्ठा। नंबर 4 किट प्लस 10, तो बच्चों ये बनेगा किटन। किटन होती हैं कैट की बेबीज। नंबर 9 GR प्लस एंड, तो बच्चों ये बन जाएगा ग्रैंड। ग्रैंड यानी जब कोई चीज़ बहुत ह्यूज होती है और बहुत लार्ज स्केल पर परफॉर्म की जाती है। नंबर 10 हैंड प्लस सम, तो बच्चों ये बनेगा हैंडसम। जब भी कोई बॉय या कोई मैन स्मार्ट दिखता है तो हम उसे कहते हैं हैंडसम। चलिए अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 43 फुबुकी। बच्चों ये एक गेम है फुबुकी, जो एक चैलेंजिंग गेम भी है और इसके साथ साथ इसे खेलने में बहुत मज़ा भी आता है। बच्चों ये एक नंबर गेम है जिसमें नंबर्स को अरेंज करना होता है फ्रॉम 1 to 9। और बच्चों करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स के लिए हमें ध्यान रखना होता है कि हर एंड ऑफ रो या कॉलम में जो नंबर आता है वो सम ऑफ द नंबर्स होता है उस रो और कॉलम का। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट गेम। हमें 1 to 9 लेटर्स को अरेंज करना है ग्रिड के अंदर, ताकि हमारा जो सम आए वो हमारे, अगर हम रोज़ में नंबर्स को फिल कर रहे हैं तो जो लास्ट में वैल्यू है हमारे सारे रोज़ में जितनी भी डिजिट्स हैं उनकी वैल्यू उस एंड वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों आप करके देखिए कि इसे कैसे करेंगे। तो फर्स्ट का आंसर होगा, फर्स्ट रो में सबसे पहला डिजिट आएगी 8 और नेक्स्ट डिजिट आएगी 5। तो बच्चों 8 प्लस 5 हो जाएगा 13, 13 प्लस 2 हो जाएगा 15। अगर हम वर्टिकली करते हैं तो कॉलम में जब हम अरेंज करेंगे तो 8 के नीचे 7 हमें गिवन है, 8 प्लस 7 होता है बच्चों 15। तो हमारा क्योंकि सम आना चाहिए 20, तो हम 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम मूव करते हैं सेकंड कॉलम पर, सेकंड रो पर। सेकंड रो में फर्स्ट हमारा डिजिट है 7 और सम ऑफ द डिजिट्स आनी चाहिए 14। तो चलिए बच्चों हमें 1 से 9 के बीच में नंबर्स को लिखना है। तो हमारा अगर हम देखते हैं सेकंड कॉलम को, तो ऊपर है 5 और नीचे है थर्ड कॉलम में 2। सो 5 प्लस 2 होता है बच्चों हमारा 7, और हमारे सेकंड कॉलम का सम आना चाहिए 10। सो 10 माइनस 7 विल बी 3। तो इसलिए बच्चों सेकंड रो में सेकंड बॉक्स में आएगा 3 और 3 के जस्ट साइड में नंबर आएगा बच्चों 4। सो 7 प्लस 3 प्लस 4 हमारा आंसर आ जाएगा 14।
बच्चों हम देख सकते हैं कि हमारा लास्ट बॉक्स भी खाली है ग्रिड में, तो इसे हम कैसे करेंगे? हम अपनी लास्ट रो को यानी 20 + 10 + 10 को ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 40। बच्चों आप 15, 14 और 11 को भी ऐड करते हैं तब भी आपका आंसर आएगा 40। इस तरह से हम इजीली अपने फब की गेम को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड ग्रिड को देखते हैं बच्चों। इसमें हमारे फर्स्ट कॉलम में हैं 6 और 4 जिनका सम आना चाहिए 13। सो 6 + 4 होते हैं 10, तो हमारा फर्स्ट रो में फर्स्ट बॉक्स में आ जाएगा 3। अब बच्चों जब हमारा अगर हम फर्स्ट रो को सॉल्व करेंगे सो 3 + 1 4, हमें 12 सम चाहिए। हम 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे फर्स्ट रो में सेकेंड बॉक्स में आ जाएगा नंबर 8। इस तरह आप अपने पूरे ग्रिड को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली बच्चों अगर हम थर्ड ग्रिड को ऑब्जर्व करें तो हमारे फर्स्ट कॉलम में 3 और 4 डिजिट्स गिवन है। 3 और 4 होता है 7 और सम चाहिए हमें 9, तो यहाँ पर हमारे बीच वाले बॉक्स में नंबर आ जाएगा 2 बिकॉज 9 - 7 होता है 2। इसी तरह बच्चों हम अपने बाकी के डिजिट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं फोर्थ ग्रिड। फोर्थ ग्रिड में बच्चों हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट रो में कोई भी नंबर गिवन नहीं है और हमें अपना सम चाहिए है 10। तो बच्चों हम यहाँ पर 1 to 9 अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज़ करके नंबर्स को फिल करेंगे जिससे हमारे रो का सम आ जाए 10 और इसी तरह हमारे कॉलम का सम आना चाहिए 11। तो मैं आपको फर्स्ट रो के आंसर बताती हूँ। इसमें आएगा सबसे पहले 5, सेकंड में आएगा, फर्स्ट में हम लिखेंगे फर्स्ट बॉक्स में 1, सेकंड बॉक्स में लिखेंगे 5 और थर्ड बॉक्स में लिखेंगे 4। तो बच्चों 1 + 5 = 6 और 6 + 4 होता है 10। देखिए अब हमारा रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसी तरह आप अपने कॉलम्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए बच्चों फिफ्थ ग्रिड को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला नंबर है 6। अगर हम रो को ना सॉल्व करके पहले कॉलम को सॉल्व करें तो बच्चों 6 + 2 होता है 8 और हमारे कॉलम का टोटल है 13। तो हम 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो कॉलम में सबसे पहले आएगा 6, उसके बाद 5 और उसके बाद 2 जिनका सम होगा 13। इसी तरह हम अपने रो को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए बच्चों बताइए 6 और 1 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? ये आएगा 7 क्योंकि 6 + 1 होता है 7 और 14 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 7। चलिए बच्चों अब जल्दी से आप इस गेम को एंजॉय करते हुए सभी नंबर्स को करेक्टली फिल कीजिए। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 44 एनाग्राम्स। बच्चों एनाग्राम वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस होता है जिसे हम लेटर्स को या वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस को रीअरेंज करके बनाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास वर्ड है लास्ट। अगर हम इसमें लेटर्स को रीअरेंज करें तो हमारे पास एक न्यू वर्ड आ जाएगा सॉल्ट। तो बच्चों सॉल्ट एक एनाग्राम है लास्ट वर्ड का। चलिए अब हम कुछ ऐसे ही एनाग्राम्स को बनाते हैं। नंबर 1, शी हैड अ डीप कट बिलो हर। तो बच्चों यहाँ पर बिलो के नीचे अंडरलाइन है तो इसका मतलब हमें बिलो वर्ड का एनाग्राम बनाना है। चलिए बिलो के लेटर्स को रीअरेंज कीजिए तो हमारे पास वर्ड आ जाएगा एल्बो। शी हैड अ डीप कट बिलो हर एल्बो। उसे अपनी एल्बो यानी कोहनी के नीचे एक डीप कट लगा है। नंबर 2, आई विश टू टेस्ट द फूड ऑफ दैट। मुझे उस पर्टिकुलर जगह का फूड टेस्ट करना है। तो बच्चों टेस्ट का एनाग्राम बनेगा स्टेट। तो हमारी लाइन होगी आई विश टू टेस्ट द फूड ऑफ दैट स्टेट। नंबर 3, they went out to eat at night as there wasn't a dash to eat at home. वो लोग बाहर खाने गए क्योंकि घर पर खाने के लिए डैश नहीं था। तो बच्चों नाइट का एनाग्राम बनेगा थिंग। तो घर पर खाने के लिए कोई भी थिंग नहीं थी। नंबर 4,
Please be silent during the session so that the audience can dash to the speaker. सेशन के टाइम पर प्लीज़ साइलेंट रहिए ताकि ऑडियंस अच्छे से डैश स्पीकर को कर सके। तो बच्चों साइलेंट का एनाग्राम वर्ड होता है लिसन, तो ऑडियंस स्पीकर को अच्छे से लिसन यानी सुन सके। नंबर 5, यू हैव अ यूनिक नेम बट व्हाट डज इट डैश। तुम्हारा एक यूनिक नेम है लेकिन इसका डैश क्या है। तो बच्चों नेम का एनाग्राम होगा मीन, तो इसका क्या मतलब है। नंबर 6, राम हैज़ फ्रैक्चर्ड हिज। राम ने अपनी फ्रैक्चर कर ली है। राम का हमें एनाग्राम करना है तो ये बन जाएगा आर्म। राम हैज़ फ्रैक्चर्ड हिज आर्म। नंबर 7, आई वंडर हु ब्रोक इनटू द हाउस एंड डैश डिड दे मैनेज टू डू सो डिस्पाइट सच टाइट सिक्योरिटी। मैं सोचता हूँ कैसे वो घर के अंदर आ गए और इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी उन्होंने ये काम कैसे कर लिया। तो बच्चों यहाँ पर हु वर्ड का एनाग्राम होगा हाउ, कि कैसे कर लिया। नंबर 8, माई मदर वॉज एंग्री वेन शी सॉ हाउ डस्टी माई डैश वॉज। मेरी मदर बहुत एंग्री हुई जब उन्होंने देखा कि मेरी डैश टेबल बहुत ज़्यादा डस्टी थी। तो बच्चों यहाँ पर हमें डस्टी वर्ड का एनाग्राम बनाना है। डस्टी का एनाग्राम होगा स्टडी। तो जब मेरी स्टडी टेबल इतनी गंदी थी उसे देखकर मेरी मदर बहुत गुस्सा हुई। नंबर 9, इवन दो एल्विस प्रेस्ले इज नो मोर हिज म्यूजिक डैश ऑन इन द हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ हिज फैंस। तो बच्चों इस स्टेटमेंट में हमें बताया है कि अब एल्विस प्रेस्ले नहीं है, यानी ही इज़ नो मोर अलाइव, लेकिन फिर भी उनका म्यूज़िक उनके मिलियन ऑफ फैंस के हार्ट में क्या है, ये है लिव्स। तो बच्चों एल्विस का एनाग्राम होगा लिव्स, यानी अभी भी जिंदा है। आई होप आपने ये एंजॉय किया होगा। थैंक यू।